कहा मेरा हाथ नहीं चल रहा था, मेरी आंखें जवाब दे चुकी थी, वो नाई बता रहे, मेरी आंखें जवाब दे चुकी थी, मेरा हाथ जो है बिल्कुल ये बंद हो गया था और काम नहीं करना चाहता था, मैं उनको मना कर रहा था। लास्ट में मैंने उनसे बहाना किया कि बाबू तुम्हारे नमाज का वक्त हो रहा है, तुम जाओ पहले नमाज पढ़ लेना, बाद में आके अपना शेविंग कर लेना, बाद में आके अपना सर बना लेना, बाद में आके अपना बाल काट लेना। लेकिन गैरत चली गई है आप लोगों में से। उन नौजवानों ने कहा अरे जाने दो ईद की नमाज, पहले हमारा चेहरा साफ होगा, पहले हमारे सर के बाल कटेंगे, तब ईद की खुशियां हमारे घरों में। पर हजरत मौलाना जुल्फकार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मोमिनु मिरातुल मोमिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी आदत थी कि मैं हमेशा तकरीर से पहले सलाम पढ़ा करता था, नातें पढ़ा करता था, लेकिन इस बीमार माइक के साथ मेरे बस में नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करें और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर। और दूसरी बात यह है कि कल बेचारे हमारे तुराब खान साहब नौजवान कमेटी में मुतारिफा कुटवाड़ वाले, उन्होंने भी मुझे सदर बना रखा है, दावत दे रखा है, वहाँ भी कुछ लबकुशाई करना है, इसलिए आज अगर मैं बंद हो गया तो कल उनके सामने क्या कहूँगा, इसलिए मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा, वो भी बहुत जल्द। और सलाम इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पर, जब आप भी सेहतमंद हो, मैं भी सेहतमंद हो, माइक अच्छा हो, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह। अब जो है मैं आपके सामने एक आयत करीमा का तिलावत किया हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और वो भी मुखातब आपको नहीं, मुझे नहीं, दुनिया के किसी और इंसान को नहीं, बल्कि अपने महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुखातब हो रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुखातब हो, आप कह दीजिए, आप मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए, आप मेरे अपनी उम्मती तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए। क्या पैगाम है अल्लाह, क्या कहना चाहते हैं अल्लाह, अल्लाह आप क्या पैगाम उम्मती को देना चाहते हैं, अपने भटके हुए बंदों को किस लाइन पे, किस ट्रैक में उतारना चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप कह दीजिए अपने उम्मतियों से कि अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह उनको पसंद करे, अगर वो चाहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत रखे, अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें प्यार करे,
तो फिर फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, यानी मोहम्मद की मानो, मोहम्मद जो कहे वही वही मानो, मोहम्मद जिस रास्ते पर चलाए उसी रास्ते पर चलो, मोहम्मद के ट्रैक पर चलोगे कामयाब होगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता सीधा रास्ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलोगे, उनकी इत्तिबा करोगे, कामयाब हो जाओगे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह भी मोहब्बत तुमसे करेगा। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे गुनाहों को भी अल्लाह माफ फरमा देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। आज ये नौजवान कमेटी के हमारे जवानों ने ये जलसा मुनक्किद करके दुनिया को ये पैगाम दिया है, ये जलसा मुनक्किद करके गैरों के सामने ये पैगाम दिया है, अपना सीना दिखाकर ये पैगाम दिया है कि हम आज भी इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम आज भी कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आज भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये तो बात सच है और मैंने कह भी दिया, लेकिन इसके पीछे का जो हाल है वो बहुत बुरा है। इसके पीछे का हाल बहुत बुरा है। आपने जलसा जरूर कर लिया, सबूत जरूर दिया, मैं मान गया, दुनिया देखने वाले ने मान गया कि वाकई ये इस्लाम के चाहने वाले हैं, वाकई ये इस्लाम पर चलने वाले हैं, वाकई इनने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। लेकिन आज ही मुझे एक नाई साहब के पास गया था, उन्होंने कहा कि आपके मुसलमानों में यार इस्लामी गैरत और हमियत नहीं रही। आज की बात कर रहा हूं, अल्लाह की गवाह है, रात के इस आधे पहर में कह रहा हूं, नाई समझ नहीं सके होंगे, भंडारी की बात कह रहा हूं। कहा कि आपके मुसलमानों में अब इस्लामी गैरत और हमियत खत्म हो गई। मैं कहा क्यों, आपको कैसे पता चला? न मेरे पास चंद नौजवान रात से आए, अपना बाल कटाए, जो किए सब करते गए, यहां तक कि ईद का दिन सुबह 9 बज गया, 3 नौजवान खड़े थे और मेरा हाथ नहीं चल रहा था, और रात भर काट रहा था। कहा मेरा हाथ नहीं चल रहा था, मेरी आंखें जवाब दे चुकी थी, वो नाई बता रहे, मेरी आंखें जवाब दे चुकी थी, मेरा हाथ जो है बिल्कुल ये बंद हो गया था और काम नहीं करना चाहता था। मैं उनको मना कर रहा था। लास्ट में मैंने उनसे बहाना किया कि बाबू तुम्हारे नमाज का वक्त हो रहा है, तुम जाओ पहले नमाज पढ़ लेना, बाद में आके अपना शेविंग कर लेना, बाद में आके अपना सर बना लेना, बाद में आके अपना बाल काट लेना। लेकिन गैरत चली गई है आप लोगों में से। उन नौजवानों ने कहा अरे जाने दो ईद की नमाज, पहले हमारा चेहरा साफ होगा, पहले हमारे सर के बाल कटेंगे, तब ईद की खुशियां हमारे घरों में आएंगी। ये है नौजवान, ये है जलसा करने वाले, इसी का नाम है युहब्बिबुकुमुल्लाह। ये अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। खुले अल्फाज में बोलता हूं, मैं बेबांगे दोहल बोलने वाला आदमी हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करने वाला आदमी के साले गुज़िश्ता कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए। मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा कदम आप उठाए हैं, ये कदम बहुत नेक कदम है, लेकिन ये कदम हमें जो पैगाम देता है उस पर हमें चलना होगा। नबी से मोहब्बत अगर सच्ची मोहब्बत नहीं, सिर्फ जलसे में दिखाने के लिए मोहब्बत है, अगर सिर्फ नारा मारने के लिए मोहब्बत है, तो हमसे ज्यादा अच्छा नारा गैर मारते हैं, हमसे ज्यादा बुलंद नारा गैर मारते हैं। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम ने सच्ची मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करके दिखाया, तब अल्लाह ने उनसे फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु और रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। आपने सुना होगा हजरत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, मोहब्बत देखिए किसका नाम है, तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर पर जान छिड़कने वाले हैं। अचानक हुजूर तबीयत उनकी बिगड़ गई, वो बीमार हो गए, गशी का आलम तारी हो गया, बेहोशी के आलम में थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पैगाम पहुंचाया, या रसूल अल्लाह तलहा बिन बरा बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तरे मर्ग में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चलो, सहाबा से फरमाते हैं, हजरत अबू बकर और उमर से फरमाते हैं, हजरत बिलाल से फरमाते हैं, चलो जरा तलहा बिन बरा की इयादत कराएं, सुना है कि बहुत बीमार है। हुजूर के साथ सहाबा के साथ हुजूर, तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर देखा है। इसलिए हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने उनका लोकेशन बताया था, हम लोग वहां तक पहुंचे थे टैक्सी के जरिए।
आज भी उनका घर उसी तरह टूटा हुआ मौजूद है, लेकिन उसके दरमियान में यहूदियों की बस्ती है। आज तो नहीं है, लेकिन यहूदियों की बस्ती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान दूसरी तरफ दूर में था। हुजूर पहुंचते हैं, देखते हैं तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हैं, बहुत शदीद बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं, गशी के आलम में हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयादत करने का जो दुआ बयान फरमाया है वो दुआ पढ़ा और फिर अपने सहाबा से कहा कि अब हम चलें, इसलिए कि मुझे उम्मीद नहीं लग रही है तलहा बिन बरा की। और उनके घर वालों को अलग बुलाकर कहा कि ऐसा लगता है तलहा का आखिरी वक्त है। क्या कहा? ऐसा लगता है तलहा का आखिरी वक्त है, अगर तलहा इंतकाल कर जाएं तो मुझे खबर देना, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आऊंगा और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आऊंगा और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर आज के जमाने में कोई बहुत बड़े आलिम, हमारे कोई मुरब्बी, कोई बुजुर्ग अगर किसी के बारे में कहें कि भाई आपकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, अपने तरफ से कह रहा हूं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जिनके लिए कहते हैं अल्लाह मगफिर, ए अल्लाह मगफिरत फरमा दे, बेड़ा पार। चले गए हुजूर कह के अपने सहाबा के साथ। आप लोग भी सामने आ जाए, पढ़ें ला इलाहा, एक बार पढ़िए फिर इंशाल्लाह जान आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुर्दों का कफन क्या कहता है। मुर्दों का कफन आपसे क्या कहता है? सुनिए, मुर्दों का कफन क्या कहता है, जिंदों का तन क्या कहता है, धनराज का, हाफिज अंसारुल्लाह का, धनराज का धन क्या कहता है, और मेरा ये मन क्या कहता है। सब एक ही सदाएं देते हैं, सब एक ही कलमा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ना भाई, अरे गवाह हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला बेहोश पड़े हैं, हुजूर कह के वापस आ गए। कुछ देर के बाद हजरत तलहा को होश आया। उनके घर वालों ने बताया, आकाए नामदार, सरवरे कायनात, बेकसों के गमगुसार, ताजदार मदीना, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे आंखों के सितारा, अल्लाह का नबी आपकी जियारत के लिए आए थे, आपके इयादत के लिए आए थे। इयादत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी ने जाते हुए कुछ कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते हुए कुछ कहा या नहीं? हाय हाय, कैसा सहाबी है, कैसी मोहब्बत है। पता है उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मोहब्बत है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते हैं, इसलिए जरूर कुछ कहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा या नहीं? अब घर वाले चपक रहे, कह नहीं रहे कि तुम्हारे आखिरी वक्त का पैगाम देकर गए। घर वाले बताने से हिचकिचा रहे हैं। अभी कोई मेडिकल में है, डॉक्टर कह दे कि ये अब बचने वाला नहीं, तब भी घर वाला बेटा बाप को नहीं बोलता है, बाप बेटे को नहीं बोलता है, थोड़ा आर महसूस करता है। वो घर वाले भी आर महसूस किए कि कैसे बताएं, अल्लाह के नबी की जबान बोल चुकी है, पाक जबान बोल चुकी है कि ये बंदा अब बचने वाला नहीं है। ऐसा लगता है आखिरी वक्त है। अगर नबी की जबान बोल रही है आखिरी वक्त है, याद रखो ये आखिरी वक्त है। सूरज इस तरफ से नहीं, इस तरफ से निकल सकता है, लेकिन नबी की बात बदल नहीं सकती। बहरहाल झूठ भी नहीं बोल सकते, साहबी हैं, झूठ भी नहीं बोल सकते। अपनी बात को दबे 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 टालने का कोशिश किया। फिर भी जब उन्होंने कहा, क्या कहा बताओ, मैं खुश होऊंगा अल्लाह के नबी की बात से,
तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा महसूस होता है तलहा की तबीयत को देखकर कि इनका ये आखिरी वक्त है, मुमकिन है अब इनका इंतकाल हो जाए। अगर इंतकाल हो जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैगाम देना, हुजूर आएंगे और इन्हें इनकी नमाज जनाजा अदा फरमाएंगे और अपने हाथों से हजरत तलहा को दफन करेंगे। ये पैगाम देकर गए हैं। हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला के आंखों में आंसू आया। हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। इन्होंने से कहा, ये घर वालों ने सोचा शायद घबरा के रो रहा है, मौत के डर से रो रहा है, मौत की वजह से रो रहा है। ना ना ना, वो सहाबी रसूल थे, मौत से कहां घबराने वाले थे, वो मौत से कहां डरने वाले थे। उन्होंने कहा ना, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, लेकिन मेरा भी एक पैगाम है, याद रखना, मेरा भी एक वसीयत है, याद रखना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, तो याद रखना मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर न देना। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। भाई ये माइक जान ले रहे ने तो कुछ मामला अलग होता। आप जितने बैठ गए ना, इंशाल्लाह 3 बज जाता, कोई मसला नहीं था। आप लोग जानते मेरे बारे में। फिर भी पहले ही आज जब सुबह लोग गए थे, मैं पहले ही पूछा माइक इंशाल्लाह ब्यूटीफुल। लड़का कोई नौजवान कह के माइक इज ए ब्यूटीफुल।